हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विथ तरुण। आज की वीडियो में हम भाग 4 के बारे में बताएंगे। इससे पहले भाग 1, भाग 2, भाग 3 बताए हुए थे। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। देखिए, भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जिसे डीपीएसपी भी कहते हैं, जो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है। देखिए, भाग 4 में जो है क्या क्या है। देखिए, इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा गया है। भाग 4 को जो है आर्टिकल 36 से 51 के बीच में रखा गया है। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड ने भी इसे स्पेन के संविधान से लिया है। देखिए, इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है तथा आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लाया है। ये ऐसे तत्व हैं जो देश के लिए आवश्यक हैं, किंतु संविधान बनते समय सरकार के पास इतने धन तथा संसाधन नहीं थे जो इन्हें उपलब्ध करा सके। अतः यह सरकार की इच्छा पर निर्भर है। तो राज्य सरकार के इच्छा पर निर्भर है कि वह इसे किस तरह से लागू करता है। देखिए, जिस कारण केटी शाह ने कहा है, केटी शाह ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहा है, यानी भाग 4 के बारे में कहा है कि नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करता है। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। तो भाग 4 में इतना तो आपको समझने वाली बात है। आइए जानते हैं आर्टिकल 36 से 51। देखिए, आर्टिकल 36 में क्या कहा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की डीपीएसपी जिसे कहते हैं, इसका परिभाषा दिया गया है। तो मतलब आर्टिकल 36 में डीपीएसपी का परिभाषा दिया गया है। आइए आर्टिकल 37 देखते हैं क्या दिया है संविधान में। आर्टिकल 37 में क्या कहा गया है। देखिए, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, अर्थात यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है या वाद योग्य नहीं है। देखिए, कोई भी राज्य सरकार कोई कार्य नहीं कर रहा है या अपना योजना नहीं चला रहा है, तो इसके लिए आप कोई भी न्यायालय नहीं जा सकते, क्योंकि न्यायालय ये आदेश देता है। आर्टिकल 37 में ये कहा गया है कि ये वाद विवाद योग्य नहीं है। ठीक है, तो ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है वो अपना कार्य कैसे करता है। देखिए, आर्टिकल 38। देखिए, लोक कल्याण की अभिवृद्धि अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी। जैसे राशन कार्ड, जैसे राज्य सरकार अपना योजना चलाता है, जैसे हर घर जल योजना हुआ, राशन कार्ड हुआ, फ्री में जैसे किसी का फसल बर्बाद हो गया तो उसका सब्सिडी मिलता है। तो ये सब राज्य सरकार अपना योजना चलाता है लोक कल्याण के लिए। ठीक है, आर्टिकल 38 में ये कहा गया है। देखिए, आर्टिकल 39 में क्या कहा गया है। देखिए, समान काम के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन तथा संसाधनों का उचित वितरण। आर्टिकल 39 में कहा गया है, यदि कोई भी सरकारी जॉब में कोई स्त्री हो या पुरुष है, उसको समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि पुरुष को ज़्यादा देता है स्त्री को कम, नहीं, वहाँ स्त्री और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। इसी में है आर्टिकल 39 को जोड़ा गया है, जिसमें है निःशुल्क विधि कानूनी सहायता। मतलब कि आपके साथ यदि कोई गलत चीज़ हुआ है तो आप कानून के पास या थाना जा सकते हैं, वहाँ पर आपको निःशुल्क विधि कानूनी सहायता मिलेगा। देखिए, आर्टिकल 40 में क्या कहा गया है। देखिए, आर्टिकल 40 जो है इसमें कहा गया है ग्राम पंचायतों का संगठन। तो ग्राम पंचायतों का संगठन जो है आर्टिकल 40 में कहा गया है, ये गांधी जी का सबसे प्रिय आर्टिकल है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, आर्टिकल 41 में क्या दिया हुआ है। देखिए, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग को साइकिल, अन्नपूर्णा योजना, ये सब जो है ये आर्टिकल 41 में दिया गया है कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता आपको मिलेगा। जैसे वृद्धा पेंशन हुआ, विधवा पेंशन हुआ, विकलांग को साइकिल हुआ, अन्नपूर्णा योजना हुआ, ये सब राज्य सरकार चलाती है लोगों का कल्याण के लिए। ठीक, ये आर्टिकल 42 देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। देखिए, आर्टिकल 42 न्याय संगत कार्य की मनुचित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। जैसे गर्भवती महिला द्वारा कठोर शारीरिक श्रम न करना। यदि गर्भवती महिला जो है उसको कठोर काम नहीं करने के लिए कहा जाए, ये आर्टिकल 42 में कहा गया है। आर्टिकल 43 देखिए, आर्टिकल 43 में क्या दिया है। निर्वाह योग्य मजदूरी अर्थात इतना वेतन दिया जाए कि परिवार चला सके। आर्टिकल 43 को भी जोड़ा गया है। देखिए, आर्टिकल 43 को भी जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है उद्योगों का प्रबंध या उसे प्रोत्साहन देना। आर्टिकल 43 को जो है इसमें छोटा सा लघु उद्योग या कुटीर उद्योग कोई व्यक्ति खोल रहा है, उसमें कई व्यक्ति काम कर रहा है, तो सरकार उसे प्रोत्साहन देगी। जैसे कोई व्यक्ति मुर्गा फार्म खोलता है तो मुर्गा फार्म में सरकार कुछ उसे सब्सिडी देती है। यदि 5 लाख का है तो 2 लाख उसमें सरकार देती है। ठीक है, तो यही आर्टिकल 43 को में कहा गया है। देखिए, आर्टिकल 44 में क्या कहा गया है। देखिए,
आर्टिकल 44 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे समझने वाला है। देखिए, समान सिविल संहिता अर्थात सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तों समान रहेगी, भले ही विवाह की रीतियां अलग हो। जैसे देखिए आर्टिकल 44 है क्या, देखिए अपने देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी रहते हैं, उनका शादी अलग अलग तरीके से होता है, पर जहाँ तलाक का बात आएगा, तलाक जो है एक ही तरीके से होगा, यही आर्टिकल 44 कहता है। देखिए आर्टिकल 45 क्या कहता है, 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, इसका ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। एवं तथा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। यदि 6 से 14 वर्ष की आयु का बच्चा है तो उसे निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए आर्टिकल 46 में क्या कहा गया है, देखिए SC ST OBC या EWS जो है के लिए विशेष आरक्षण, तो ये इन सब के लिए एक विशेष आरक्षण, सरकार कोई भी जॉब निकालती है या कोई भी फंड निकालती है तो इन सब के लिए एक विशेष आरक्षण दिया जाए, ये आर्टिकल 46 में कहा गया है। देखिए आर्टिकल 47 में क्या कहा गया है, सरकार पोषायुक्त मतलब संतुलित आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाई एवं शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। देखिए जिस भी राज्य में यदि शराबबंदी है तो आर्टिकल 47 के तहत ही वहाँ पे शराबबंदी किया गया है। आइए आर्टिकल 48 देखते हैं। देखिए आर्टिकल 48 जिसमें कहा गया है कृषि एवं पशुपालन का संगठन, यदि कृषि एवं पशुपालन का संगठन आर्टिकल 48 में कहा गया है। इसमें आर्टिकल 48 को है जिसमें कहा गया है पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। तो पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीव का रक्षा करना ये सरकार की जिम्मेदारी है, आर्टिकल 48 को में कहा गया है। आइए आर्टिकल 49 देखते हैं। आर्टिकल 49 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। जो हमारा धरोहर है, जैसे लोह स्तंभ हुआ, गौतम बुद्ध का प्रतिमा हुआ, ये सब का रक्षा करना यह सरकार की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 49 में यही कहा गया है। आइए आर्टिकल 50 देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। देखिए आर्टिकल 50 इसमें कहा गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण जो है आर्टिकल 50 में कहा गया है। आर्टिकल 51 देखिए, इसमें क्या कहा गया है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता द्वारा सुलझा देना। इसी अनुच्छेद के तहत भारत यूएनओ का सदस्य बना, तो इसी आर्टिकल के तहत भारत जो है यूएनओ का सदस्य बना आर्टिकल 51 के तहत। इसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, यदि कोई विवाद है तो मध्यस्थता मतलब बातचीत करके उसको शांतिपूर्वक हल करना, ये आर्टिकल 51 में कहा गया। आर्टिकल 51 को भी जोड़ा गया जिसमें मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है, वो भी आप प्ले लिस्ट चेक करिए, वहाँ पे दिया हुआ है वीडियो, उसे भी देखने का प्रयास करें। चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।